हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत में प्रचलित एक ऐसी प्रथा के बारे में बताएंगे जो अपने समय में बहुत ही भयानक रूप से समाज में व्याप्त थी। हालांकि समय के साथ इस प्रथा पर काफी अंकुश लगा और अब ये भारतीय समाज से समाप्त हो चुकी है। सती प्रथा। सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। सती प्रथा भारत में प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी और गलत प्रथा मानी जाती है। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत्यु पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। अगर हम देखें तो सती सत्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप माना गया है। हिंदुओं के कुछ समुदायों की एक ऐसी प्रथा थी जिसमें हाल में ही विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं ही उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी और इस प्रथा को देवी सती के नाम से जोड़ा जाता था। देवी सती जिन्हें दाक्षायणी नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया गया था। सती शब्द को अक्सर अकेले में या उसके साथ सावित्री शब्द जोड़ करके उसे पवित्र महिला के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है। अपने चरम के दौरान इस प्रथा ने हर साल हजारों विधवा जलने का दावा किया है। सती की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है, चाहे जो हो, लेकिन ये प्रथा हिंदू धर्म में एक घिनौनी प्रथा रही है। सती प्रथा कब, क्यों, कहां, कैसे फैली, इसके बारे में कोई आम सहमत नहीं मिलती है। इतिहासकारों का कहना है कि सती भारत में 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य कश्मीर में काफी व्यापक प्रथा रही है। 10वीं शताब्दी से पहले राजपूताना में सती के 2 या 3 प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसके बाद इस रिवाज को प्रमुखता मिलती है और 12वीं से 16वीं शताब्दी तक सती के कम से कम 20 उदाहरण मिलते हैं। कर्नाटक में 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य सती से संबंधित 41 शिलालेख मिलते हैं और इसी क्षेत्र में 14वीं से 16वीं शताब्दी तक 11 शिलालेख मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार सती के प्रसार में धीरे धीरे वृद्धि होती है और 19वीं शताब्दी के पहले दशक में ये अपने चरम पर पहुंचती है और उस समय अंग्रेजों द्वारा इस पर हस्तक्षेप किया जाता है। अगर सती प्रथा के इतिहास को देखें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। हालांकि राजाओं की विधवाओं द्वारा प्रचलित प्रथा के साक्ष्य हमें 5वीं से 9वीं शताब्दी में मिलते हैं और ये माना जाता है कि सती उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में योद्धा अभिजात वर्ग से उत्पन्न हुई एक प्रथा थी। विशेष रूप से कुछ हिंदू समुदायों के कुलीन परिवारों द्वारा यह प्रथा प्रारंभ की गई थी। समय के साथ 10वीं शताब्दी के समय ये काफी लोकप्रिय होती है और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्याह्न अन्य समूहों में विस्तारित होती है। धीरे धीरे इसका प्रभाव इंडोनेशिया और वियतनाम तक भी फैलता है। सती को पूरे भारत में कभी भी व्यापक रूप से नहीं देखा गया है और इसके लिए शास्त्र सम्मत स्वीकृति भी नहीं दिखती है। गुप्त साम्राज्य के शासन से पहले सती प्रथा पर कुछ विश्वसनीय अतिरिक्त प्रमाण देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इतिहास में देखें तो सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। इसे कैसेंड्रिया के यूनानी इतिहासकार अरिस्तोबुलस ने रिकॉर्ड किया था। 327 ईसा पूर्व जब भारत पर सिकंदर का अभियान चलता है
तब इस लेखक को पता चलता है कि भारत की कुछ जनजातियों की विधवाओं ने अपने पतियों के साथ खुद को विसर्जित करने में गर्व महसूस किया था और जिन महिलाओं ने इससे इनकार किया उन्हें समाज के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया था। इसी प्रकार से यूनानी इतिहासकार डायोडोरस सिकुलस ने भी उल्लेख किया कि ब्यास और रावी नदियों के बीच रहने वाले कैथेई लोगों ने विधवाओं को सती होते हुए देखा था। उसने बताया कि भारतीय कप्तान किट्स, जो कि गैबिन की लड़ाई में मारा जाता है, उसकी सबसे छोटी पत्नी के द्वारा अपने पति के अंतिम संस्कार के समय चिता में खुद को समर्पित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से डियोडोरस ने भी बताया कि उन भारतीयों ने जो कि प्यार में शादी करते थे और जब उनकी शादियों में कोई समस्या उत्पन्न होती थी, कई बार पत्नियों द्वारा अपने पतियों को जहर दे करके मार दिया जाता था और वो अपने नए प्रेमी के साथ चली जाती थी। इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिए तत्कालीन समाज द्वारा एक कानून पारित किया गया था और इसमें कहा गया था कि विधवा अपने पति के साथ स्वयं मौत को गले लगा लेगी या विधवा के रूप में ही वो पूरा जीवन व्यतीत करेगी। हो सकता है कि सती प्रथा की शुरुआत इसी नियम के द्वारा धीरे धीरे भारतीय समाज में प्रचलित हुई हो। एक्सल माइकल्स नामक एक इतिहासकार ने उल्लेख किया है कि 464 ईस्वी में सती के पहले शिलालेख का सबूत नेपाल में मिलता है। भारत में 510 ईस्वी में इससे संबंधित शिलालेख मिलते हैं। सती के प्रारंभिक अभिलेखों से पता चलता है कि ये उस समय आम जनता द्वारा देखा जाता था। इतिहासकारों ने सती के संबंध में 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत ये बताता है कि सती को 19वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म ग्रंथों के द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि उस समय भ्रष्ट पड़ोसियों और रिश्तेदारों द्वारा उस विधवा को खत्म करने के साधन के रूप में सती प्रथा को प्रचलित किया जाता था, जो कि अपने मृत पति की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी और इसके द्वारा वो उस विधवा को आग में समर्पित करके उसकी संपत्ति में अपना हिस्सा ले लेते थे। इसी प्रकार से सती प्रथा के तीसरे सिद्धांत में यह माना गया कि 19वीं शताब्दी की अत्यधिक गरीबी की स्थिति से बचने के लिए विधवाओं ने सती का मार्ग अपनाया था। हम देखें तो हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों ने दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया था और इसके साथ सती प्रथा भी 13वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य इन देशों में भी फैल जाती है। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में चंपा, जिसे कि आज का वियतनाम कहते हैं, वहां पर विधवा दहन देखने को मिलता है। इतिहासकारों का कहना है कि जावा, सुमात्रा और बाली देशों में भी इसका विस्तार हुआ था। डच औपनिवेशिक रिकॉर्ड में भी यह उल्लेख मिलता है कि इंडोनेशिया में सती प्रथा दुर्लभ थी, जिसका शाही परिवारों में पालन किया जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कंबोडिया के मृत राजाओं की पत्नियों ने स्वेच्छा से खुद को जला दिया था। कुछ स्रोतों के अनुसार ये रिवाज श्रीलंका में भी प्रचलित था, हालांकि उस समय ये केवल वहां की रानियों द्वारा ही अपनाया जाता था, सामान्य महिलाओं द्वारा नहीं अपनाया जाता था। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक कारण यह भी माना गया, आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयं अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने को विवश हो जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीत बन जाती है और इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट अकबर सती के खिलाफ थे, लेकिन उन विधवाओं के लिए भी उनके द्वारा सम्मान दिखाया गया जो अपने आप को मृत पति की चिता पर मिलाना चाहती थी।
1582 में सती के किसी भी जबरदस्ती उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए अकबर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन अकबर ने इस रिवाज पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने 1663 में एक आदेश जारी किया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि अधिकारियों को कभी भी मुगल साम्राज्य में महिलाओं को जलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 1510 में गोवा पर पुर्तगाली विजय के पश्चात पुर्तगालियों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि ये प्रतिबंध उसी क्षेत्र में सीमित था जहां पर उनका शासन था। इसी प्रकार से डचों ने अपनी कॉलोनियों में और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में इस पर प्रतिबंध लगाया था। 18वीं शताब्दी के दौरान व्यक्तिगत ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इस रिवाज को सीमित या प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, हालांकि वो उसमें सफल नहीं होते हैं। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर 1876 को एक चेतावनी घोषणा जारी किया था और सबको ये सूचित किया था कि यदि भविष्य में कोई भी सती प्रथा की दिशा में कोई कार्यवाही करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगर तालुकेदार, नवाब, जमींदार इस मामले में कोई लापरवाही करते हैं या लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अंग्रेजी शासन के समय सती प्रथा सबसे ज्यादा भयानक रूप में पाई जाती है। एक अंग्रेज लेखक के द्वारा इस घटना का उल्लेख करते हुए अपने विवरण में लिखा गया था कि एक बार जब वो एक रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक सौ जा रहा है और उसके पीछे एक महिला दुल्हन के रूप में पूरी तरह से श्रृंगार किए हुए जा रही है। उसके पीछे लोगों की भीड़ चली जा रही है। फिर वो देखता है कि एक जगह पर जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो भीड़ उस महिला से उस अग्नि में प्रवेश करने को कहती है, लेकिन महिला आग को देख करके घबरा जाती है और वो पीछे हटने लगती है। वो सती नहीं होना चाहती है, लेकिन इसके बाद भीड़ के द्वारा जबरदस्ती उसे उठा करके उस आग में फेंक दिया जाता है। जब वो महिला उस चिता से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो भीड़ के द्वारा जबरदस्ती डंडे बांस की सहायता से उसे उस आग में ढकेला जाता है और धीरे धीरे वो महिला पूरी तरह से जल जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता है। अंग्रेज लेखक ने बताया कि इस घटना को देख करके उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे इस बात की काफी पीड़ा होती है। इसके बाद ये पाया गया कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटेन में इंजिल चर्च और भारत में इसके सदस्यों ने इस प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान के नेताओं में विलियम विल्बरफोर्स, विलियम कैरी शामिल होते हैं। विलियम कैरी के साथ विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन ने सती प्रथा की निंदा करने वाले निबंध प्रकाशित किए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अपनी भाभी को भीड़ के द्वारा जबरदस्ती सती करते हुए देखा था और इस घटना से वो काफी द्रवित थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया था। उन्होंने अपने अभियान को एक धर्म युद्ध का नाम दिया। काफी हद तक विधवाओं को मनाने के साथ उनके द्वारा शमशान घाटों का दौरा किया जाता था और वहां पर सती होने वाली महिलाओं को समझा करके रोका जाता था। गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद स्वामी ने भी सती प्रथा के खिलाफ बात किया था। इसी प्रकार से अंग्रेज और हिंदू सुधारकों ने दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास किए और इस प्रयास का ये फल होता है कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग सन 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत भारत में बंगाल सती प्रथा को अवैध बनाते हैं और भारतीय न्यायालयों में कानूनी रूप से सती प्रथा को अवैध
ठहराते हैं। 1861 में भारत की सभी रियासतों ने कानूनी रूप से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद इसी वर्ष रानी विक्टोरिया के एक उद्घोषणा ने सती पर एक सामान्य प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा के मिटने से राजा राम मोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आते हैं। स्वतंत्र भारत में सितंबर 1987 के बाद रूप कंवर की सती ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया। राजस्थान सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया, जो 1988 में द कमीशन ऑफ सती अधिनियम के पारित होने के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन जाता है। इसके अंतर्गत सती को समर्थन देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, उसको बल प्रदान करने वाले या उसकी महिमा मंडन करने वालों को कानून के अनुसार अवैध और दंडनीय माना गया था। आपराधिक रिपोर्टों में बताया गया है कि 1943 से 1987 के मध्य भारत में सती के लगभग 30 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया था। तो इस प्रकार से देखें तो भारत के पुरुष प्रधान समाज में भारत की महिलाओं पर जबरन थोपी हुई एक कुप्रथा थी, जिसमें कि किसी भी विधवा महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष प्रधान समाज के द्वारा जबरन आग में झोंक दिया जाता था और पीड़ित महिला अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाती थी। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इस कुप्रथा के खिलाफ जो एक अभियान चलाया गया और उनके अभियान से कुप्रथा समाप्त होती है। भारतीय समाज इनके इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वास्तव में इन दोनों लोगों के द्वारा भारत की ऐसी महिलाएं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता था और उनके जीवन का एक आधार उनके पति की मृत्यु के पश्चात वो इस दुनिया में अकेले रह जाती थी और भीड़ द्वारा मनमाने ढंग से उन्हें जबरन आग में ढकेल दिया जाता था, उनसे मुक्त कराने का श्रेय इन्हीं दो महान व्यक्तित्व को दिया जाता है।